दोस्तों, क्या रावण आज भी जीवित है? कई लोगों की इसमें बहुत सारी धारणाएं हैं। अच्छा, अभी के लिए ये छोड़िए, ये बताइए क्या आपको पता है कि श्री रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध करने से पहले अपने लिए रावण से ही यज्ञ करवाया था? नहीं? अच्छा चलिए, अभी के लिए इसे भी छोड़िए। ये तो हम सभी जानते होंगे कि रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन आखिर क्यों? ऐसी ही रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो आपको राम कहानियों में सुनने को नहीं मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो के जरिए रावण के बारे में अलग अलग ग्रंथों से ली गई ऐसी ही अनसुनी रोचक बातें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बताया जाता है कि कोलंबो से 150 किलोमीटर दूर रावला के घने जंगलों में रावण का शव मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली भयंकर नाग और खूंखार जानवर करते हैं। रावण के घने जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहां कभी रावण ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी गुफा में रावण की मम्मी मौजूद है। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है, जिससे कि वो ताबूत हजारों सालों से जैसा का तैसा ही है। इस ताबूत की लंबाई 18 फीट है और चौड़ाई 15 फीट है, और दावा यह भी किया जाता है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी दबा हुआ है। दरअसल लंकाधिपति रावण की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भाई विभीषण को सौंप दी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को जैसा का तैसा ही छोड़ दिया, जिसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए थे। उन्हें ये यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जीवित हो जाएगा। साथ ही साथ नाग कुल के लोगों का ये मानना था कि जिस तरह लक्ष्मण संजीवनी पीकर फिर से जी उठे थे, उसी प्रकार रावण भी फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में सुरक्षित कर दिया गया। दोस्तों, रावण आधा ब्राह्मण आधा राक्षस था। रावण के पिता ब्राह्मण थे, जबकि उनकी माता कैकसी एक राक्षसी थी। परम विद्वान होने की वजह से रावण ने स्वयं कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। कहा तो यह भी जाता है कि लाल किताब के असली लेखक रावण ही थे। माना जाता है कि रावण अपने अहंकार में चूर होने की वजह से अपनी शक्तियों को खो चुके थे। आज कई तथाकथित गुरु या बाबा इसी लाल किताब का जिक्र करके अपनी ज्योतिषी की दुकान को चलाते हुए नजर आते हैं। अब रावण से जुड़ा एक और किस्सा हम आपको सुनाते हैं। रावण भोले शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि रावण भगवान शिव की भक्ति में इतना लीन हो चुका था कि उसने शिव शंकर को कैलाश से लंका ले जाने की ठान ली थी। उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही अपने भुजाओं में उठा लिया था। ये देखकर शिवजी जब क्रोधित हो गए तो उन्होंने अपने पैर के एक अंगूठे से पर्वत को जरा सा दबा दिया, जिससे कि कैलाश पर्वत जहां था वो वहीं पर रह गया। लेकिन इसी दौरान रावण का एक हाथ भी पर्वत में दब गया था और वो दर्द से छटपटाने लगा और शिव शंकर से क्षमा मांगने लगा और स्तुति करने लगा। रावण की यही क्षमा याचना और स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र कहलाए। यानी रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र के साथ साथ उसने बहुत सारे श्लोक और कविताओं की भी रचना की थी। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, माँ सरस्वती के हाथ में जो रुद्र वीणा नजर आती है ना, उसकी रचना भी रावण ने ही की थी। रावण ने इस वीणा को अपने सिर, हाथ और नसों से बनाया था। रावण शिव जी से युद्ध में हारा था, इसलिए उसने भोले शंकर को ही अपना गुरु माना था। साथ ही साथ वो रुद्र वीणा बजाने का भी तारंगत था और भगवान शिव के कहने पर चारों वेदों को संगीतबद्ध किया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि वो ग्रह नक्षत्रों को भी अपने हिसाब से चलाता था। अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने नक्षत्रों की दिशा ही अपने हिसाब से कर ली थी, ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो सके। लेकिन आखिरी वक्त पर ही शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी। दोस्तों, रावण कितना शक्तिशाली था आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने शनिदेव को भी अपना बंदी बना लिया था। अपनी ताकत के नशे में चूर रावण ने तो मृत्यु को भी अपनी मुट्ठियों में कैद कर रखा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण का साम्राज्य कहां तक था? रावण का साम्राज्य शंख द्वीप, कुश द्वीप, वराह द्वीप, अंग द्वीप, मलय द्वीप और बाली द्वीप तक फैला हुआ था। यानी कि आज के वक्त के हिसाब से देखें तो रावण का साम्राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका तक फैला हुआ था। अब रावण के विमान और उसके एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रावण ने अपने भाई कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य स्थापित किया था। धनपति कुबेर के पास खुद का एक पुष्पक विमान भी था, जिसे रावण ने छीन लिया था। रामायण के अनुसार रावण
माता सीता का हरण करने के बाद जिस पुष्पक विमान से उन्हें लंका लेकर गया था, युद्ध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण इसी पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या लौटे थे। पुष्पक विमान को बनाने का तरीका और इसका प्रारूप ब्रह्मर्षि ऋषि अंगिरा ने निजात किया था, जिसके बाद पुष्पक विमान का डिजाइन और इसका निर्माण विश्वकर्मा ने पूरा किया। कहते हैं कि इसी अद्भुत रचना की वजह से भगवान विश्वकर्मा शिल्पी कहे गए थे। दोस्तों, पुष्पक विमान अपने आप में ही एक अद्भुत विमान था जो मन के इच्छा अनुसार अपनी स्पीड को बढ़ा या घटा सकता था। यह विमान सवारियों की संख्या के हिसाब से बड़ा या छोटा भी हो सकता था। अब चलिए रावण के एयरपोर्ट से जुड़ी बातें भी जान लेते हैं। श्रीलंका की श्री रामायण कमेटी की रिसर्च के हिसाब से रावण के 4 हवाई अड्डे थे, गुरुलपोथा, तोथुपोलाकांदा, विरायपोला और उसानगोड़ा। इन चारों में से उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के मुताबिक जब सीता माता की तलाश में महाबली हनुमान लंका पहुंचे थे, तब लंका दहन के दौरान उन्होंने उसानगोड़ा हवाई अड्डा को भी स्वाहा कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण को यह वरदान था कि कोई भी देवता, राक्षस, किन्नर या गंधर्व उसका वध नहीं कर सकता। यही वजह था कि रावण का वध करने के लिए भगवान विष्णु को इंसान के रूप में आना पड़ा था और विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी ने रावण का विनाश किया। दोस्तों, रावण जैसा भी था, लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि वो परम ज्ञानी था। शायद इसलिए कई बुराइयां होने के बाद भी रावण को महाविद्वान और पाखंड पंडित माना गया है। तो इसी से जुड़ा एक किस्सा है कि भगवान राम जब सीता माता को छुड़ाने और रावण को सबक सिखाने लंका जाने वाले थे, तो समुद्र पार करने से एक रात पहले उन्होंने युद्ध की तैयारी की रामेश्वरम में। उन्होंने रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना का निश्चय किया, क्योंकि राम सबसे शक्तिशाली सम्राट से युद्ध करने जा रहे थे। इसलिए उन्हें यज्ञ के लिए एक अत्यंत ही विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। प्रभु श्री राम को यह जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। फिर उन्होंने रावण को यज्ञ का न्योता भेजा। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वो शिव जी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था। जिसके बाद रावण रामेश्वरम पहुंचा और उसने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ भी पूरा करवाया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ संपन्न हुआ तब राम जी ने रावण से उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा और जवाब में रावण ने उन्हें तथास्तु कहा, यानी कि जीत का आशीर्वाद दिया। उम्मीद है रावण के बारे में शास्त्रों में धूमिल हो चुकी ये जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, रावण चाहे कितना भी बड़ा विद्वान था या शक्तिशाली था, लेकिन उसने सीता माता का हरण करके अधर्म का रास्ता चुना, जिसकी वजह से उसका अंत हो गया। और इतिहास गवाह है कि ऐसे ना जाने कितने बलशाली हुए जिन्होंने गलत रास्ता चुना, तो ऐसे में दुनिया उन्हें भूल गई। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। और साथ ही साथ हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके ये बगल वाला घंटा दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।